हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक नई जॉब वैकेंसी और निकली है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, राइट। सो यहाँ पर निकली है, जीआरएफ के लिए निकली है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। बहुत ही अच्छी पोस्ट के लिए है। और जो फंडेड डीम्ड यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, ये डीम्ड एमएचआरडी जो है यूजीसी के ये अंडर में आती है, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई। अब इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है। तो एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या दिया हुआ है, ये है जो आपको लिए पोस्ट के लिए निकला है, वो जीआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप निकला है। प्रोजेक्ट का टाइटल है यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ ट्रिपल्ड लेयर्ड नैनो फाइब्रस बैंडेजेस एज ए वाउंड ड्रेसिंग मटेरियल। ठीक है, तो इसमें आपको काम करना है नैनो फाइबर। तो आपको इसका थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपसे जब इंटरव्यू लेंगे तो इसमें बारे में थोड़ा सा पूछेंगे आपसे। उसके बाद एक ही पोजीशन निकली है, स्पॉन्सर है डीएसटी, राइट। उसके बाद यानी जो डीबीटी डीएसटी होता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद ये इन्वेस्टिगेटर का नाम है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपको मास्टर होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको क्या पूछा गया है, मास्टर इन बायोटेक्नोलॉजी equivalent with the extensive cell culture experience and candidate having experience in 3D cell culture और scaffold would be preferred। scaffold प्रोटीन की बात हो रही है, तो आपको 3D सेल कल्चर यानी आपको सेल कल्चर में थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेमेलियन सेल कल्चर या जो भी चीज़ें हैं आपको ये होना चाहिए। फिर आपको प्रोटीन के बारे में भी बहुत सारा तो कुछ पूछेंगे उसके बाद। ठीक है, चलिए फिर आगे पूछते हैं। अगर आगे बात है तो आपको जो सैलरी की अगर बात करते हैं तो सैलरी बहुत ही प्यारी सैलरी, बहुत ही अच्छी सैलरी है। 31,000 प्लस 24% HR है। जनरली आपको 16% HR मिलता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छा HR है, क्योंकि मुंबई जैसा शहर है तो 24% HR आपको दे रहे हैं। यानी कि एट लास्ट आपके 39-40,000 आपके हो जाएंगे आराम से। और जो ये है फर्स्ट साल के लिए, दूसरे साल के लिए आपका रहेगा 35 प्लस 24% HR है। तो आप देख लीजिए आपको कितना अच्छा पेमेंट मिलने वाला है। तो बहुत ही अच्छा आपको पेमेंट मिलने वाला है। ड्यूरेशन जो है 24 मंथ का है। 24 मंथ लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपको 2 साल तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन उसके बाद भी वो और एक्सटेंडेड थोड़ा सा होता ही है। ठीक है, और जीआरएफ आपको मिल जाएगा। फिर देन फिर एसआरएफ के लिए कहीं निकलता है तो आप बहुत ही अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ से आप करेंगे तो बहुत ही बेहतर है। फिर आगे है जॉब डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू लिया जाता है तो यहीं से मतलब एक आइडिया होता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या इंटरव्यू में वो बोलना है। क्योंकि इंटरव्यू आपके डायरेक्शन में कभी अगर हुआ मौका तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, राइट। इंटरव्यूअर डिसाइड नहीं करता, हम डिसाइड करते हैं कि किस लाइन से जाना है, राइट। तो देखते हैं, यहाँ पूछा है कि द कैंडिडेट हैज़ टू वर्क ऑन अ इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट involving scaffold for biological tissue and preliminary understanding of the same is desirable। ठीक है, सो ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में है। जॉब डिस्क्रिप्शन में ये आपको करना रहेगा। तो आपने पढ़ ही लिया ऊपर टाइटल में कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, तो आपको टिश्यू का पूरा, प्रोटीन का जो है स्कैफोल्ड, उनका सबका नॉलेज होना चाहिए। नैनो फाइब्रस का भी थोड़ा होना चाहिए नॉलेज, तभी आप बैंडेजेस बना पाएंगे। ये करेंगे। इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड सेंड देयर एप्लीकेशन कवर लेटर बाय, आपको ईमेल करना है। ईमेल आप अच्छे से पढ़ लीजिए, research.assistant@staff.ict.mumbai.edu.in। ठीक है, और एक कॉपी और आपको सेंड करनी है ये एडमिन को, ये जो इनका दिया हुआ है इस पर। प्लीज़ मेंशन इन द सब्जेक्ट और ईमेल। जब आप एप्लीकेशन डालें तो आपको सब्जेक्ट में ये बिल्कुल अच्छे से लिखना है कि ये काय के लिए आप डाल रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जीआरएफ डीएसटी पीडीजी। ठीक है, नहीं तो उन्हें जब आप मेल करेंगे तो उन्हें, क्योंकि उनके पास बहुत सारे मेल आते रहते हैं, तो वो इधर उधर चला ही गया तो दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो वो स्क्रीनिंग अच्छे से कर पाए, इसलिए आपको अच्छे से ये लिखना है। द एप्लीकेशन शुड रीच ऑन बिफोर द November 6, 2021। तो आपका टाइम थोड़ा कम है, आप जल्दी से इसको देखिए, जल्दी से लोगों को शेयर कर दीजिए, जिन जिनको भी ज़रूरत है उन सबको कर दीजिए प्लीज़, और ताकि उन लोगों का भी अच्छा हो जाए। लेट एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड, नहीं होती है, तो 5 बजे तक आप कर सकते हैं, November 6 तक। ठीक है, इनमें टाइम नहीं दिया है, लेकिन वो जनरली 5 बजे तक ही होती है, क्योंकि वो स्क्रीनिंग करना होती है उन्हें। द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी कैरिड आउट थ्रू द ऑनलाइन इंटरव्यू, राइट। तो आपको ऑनलाइन इंटरव्यू होने वाला है, वो आपको सब कुछ इसके बाद अगर कुछ दिया हुआ नहीं है तो इसके बाद इसका कहने का मतलब यही कि आपको 8 या 9 तक या 10 तक आपको आ जाएगा कि किन किन बच्चों, किन किन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू कब रहेगा और किस मोड पर रहेगा। ऑनलाइन तो होने वाला है, पर किस ऐप पर होगा, किस चीज़ पर होगा। ठीक है, अ लिंक टू बी अटेंड इंटरव्यू वुड बी सेंड ऑन against your application. The recommendation of the committee will be final selected candidate would be allowed to register for the PhD program of ICT,
राइट। सो फर्दर यू आर PhD के लिए एलिजिबल हो ही जाएंगे, तो वहाँ पर आपको ये मिल सकता है, ठीक है। GRF रिक्रूटमेंट टू द PhD हो जाएगा, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये रजिस्टर इनका है, कंप्लीट है, तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। सो बेस्ट विशेष, आप जल्दी से इसको डालिए और GRF की पोस्ट में जाइए। बहुत ही चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।